सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दोहा है, जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम। अर्थात जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मान मर्यादा को छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमंगी अम्बुदी कहु धाई, संगम करही तलाव तलाई। अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जय असी दशा जड़हन के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। अर्थात जब जड़ अर्थात वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश में हो गए हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोक का, निसी दिनो नहीं अवलोक की ही कोक का, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। अर्थात सब लोग काम के अंत को होकर व्याकुल हो गए हैं और चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प पेट पिशाच भूत बेताल सब एक जैसे काम के व्याकुल हो गए हैं। इन्हें के दशा न कहू बखानी, सदा काम के चेरे जाने, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। अर्थात ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। छंद है, भय काम बस जोगिस्ता बस पावर हिरणी, की को कहे देखी चराचर नारी में, जय ब्रह्मा में देखत रहे, अबला बिलोकी पुरुष में जगु पुरुष सब अबला मयम, दुहई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तो कयम। अर्थात जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक के सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक चल रहा था। सोठा है, धरी ने काहू धीर सबके मन मन से जहरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। अर्थात किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए और श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस्कोतुक भयउ, जो लगी कामु शंभु पही गयो, सिवही बिलोकी संस क्यों मारू, भयु जता स्थिति शंभु सबु संसारू। अर्थात दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुकारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय ना माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। अर्थात तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले अर्थात नशा पिए हुए लोग होते हैं ना, मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष अर्थात जिसको पराजित करना अत्यंत कठिन होता है, और दुर्गम मतलब जिसको पार करना कठिन होता है। भगवान रुद्र और शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनो ठानी मन रचे सी उपाय, प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। अर्थात लौट जाने पर लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई।
वन उपवन बापी का तड़ाका, परम सुभग सब दिसी विभागा, जह तह जनु उमंगत अनुरागा, देखी मुहेहु मन मन सिज जागा। अर्थात वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए, जहां तहां मानो प्रेम बढ़ रहा है, जिसे देखकर मनों में कामदेव जाग उठा। फिर छंद है, जागई मनोभव मुहेहु मन बन, सुभगता न परे कई, शीतल सुगंध सुमंद मारुद मदन, अनल सखा सही। बिकसे सरहनी बहु कंज गुजंद, पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नची अप्सरा। अर्थात मरे हुए मन में कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। दोहा है, सकल कला करी कोटि विधि, हारव सैन समेत, चली न अचल समाधि, सुख कोपो हृदय निकेत। अर्थात कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेही पर चढ़ो मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े बिसम बिसिक लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। अर्थात कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपो त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरी छारा। अर्थात जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। आहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समझी काम सुखु सोची ही भोगी, भय एक कंटक साधक जोगी। अर्थात जगत में बड़ा आहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद है, जोगी एक कंटक भय पति गति, सुनत रति मरुचित भई, रोदती बिदती बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गई, अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अर्थात योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपनी पति की ये दशा देखकर मतलब सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र खुश होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। दोहा है, अब ते रति तव नाथ कर होई, नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी ही सभी, पुनि सुनी निज मिलन प्रसंगु। अर्थात हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनग्न होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महा मही भारा,
कृष्ण तन्ने होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। अर्थात जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अव कहु बखानी। देवहन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बेकुंठ सिधाए। अर्थात शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ, ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बेकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक तिन्ह किन्हीं प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अर्थात पृथक फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शिशि भूषण शिव जी खुश हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रश केतु, कहे ओ अमर आय कही हेतु। कहे विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तत्पि भक्ति बस बिन हो स्वामी। अर्थात कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं। हे स्वामी, भक्ति वश मैं आपसे विनती करता हूँ। दोहा है, सकल सुनने के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयनी देखा चही नाथ तुम्हार विभाओ। अर्थात हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।